मलाकी की पुस्तक बाइबल में पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है। यह एक भविष्यवाणी पुस्तक है जो पैगंबर मलाकी के माध्यम से इज़राइल के लोगों को ईश्वर के संदेश देती है। पुस्तक में 4 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय लोगों के ईश्वर के साथ संबंधों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है और उन्हें पश्चाताप और विश्वासयोग्यता के लिए बुलाता है। ईश्वर के प्रेम की घोषणा, जिसमें तेजस्वी और दयालु ईश्वर इज़राइल के लोगों के प्रति अपने प्रेम की घोषणा कर रहे हैं। इसमें भ्रमित इस्राएली इस प्रेम पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें एक शांत स्वर्गीय परिदृश्य है जो ईश्वर की शाश्वत देखभाल का प्रतीक है। पुजारी अयोग्य बलि चढ़ा रहे हैं। एक मंदिर जहां पुजारी एक वेदी पर अंधे, लंगड़े और बीमार जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं। पुजारियों की अभिव्यक्तियां उदासीन या उपेक्षापूर्ण हैं, जबकि जानवर अयोग्य दिखते हैं और वेदी अनादर के लक्षण दिखाती है। पुजारियों के साथ ईश्वर की नाराजगी, निराशा या क्रोध की अभिव्यक्ति के साथ दोषी और शर्मिंदा दिखने वाले पुजारियों से बात करते हुए ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक दिव्य आकृति। एक पवित्र मंदिर है जिसमें मंद रोशनी वाला वातावरण है जो ईश्वर की नाराजगी, लोगों की बेवफाई, जिसमें इज़राइल के पुरुषों को विदेशी महिलाओं के साथ दिखाया गया है जो अन्य देवताओं की पूजा करती हैं, जो बेवफाई का प्रतीक है। महिलाएं विशिष्ट रूप से विदेशी पोशाक पहने हुए हैं। उनके हाथ में छोटी मूर्तियां या बुतपरस्त प्रतीक हैं, जबकि इज़रायली पुरुष परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। आने वाले दूत एक दूत की शक्तिशाली, जो साधारण देहाती परिधान पहने हुए है, जो एक भव्य मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। संदेशवाहक दृढ़ निश्चयी दिखता है, जिसकी पृष्ठभूमि में धधकती रोशनी है, जो प्रभु के आसन्न आगमन का प्रतीक है। प्रभु का दिन, न्याय और मोक्ष दोनों की ज्वलंत कल्पना के साथ प्रभु के दिन का एक तरफ दुष्टों को एक बड़ी आग या बवंडर से भस्म होते देखा जाता है, जबकि दूसरी तरफ धर्मी लोग गर्म उपचारात्मक प्रकाश में नहाए हुए होते हैं, जो अपने स्टालों से छोड़े गए बछड़ों की तरह खुशी से उछल रहे होते हैं। पैगंबर एलियाह लौट रहे हैं, जिसमें एलियाह एक उग्र और प्रखर भविष्यवक्ता एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। उसकी शक्ल जंगली है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसके चारों ओर एक लबादा लिपटा हुआ है। उसके पीछे एक तूफान उठता है और बिजली गिरती है, जो प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले उसकी शक्तिशाली वापसी का प्रतीक है। मलाकी 1:10। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। विवाह में बेवफाई, जहाँ एक इज़राइली आदमी अपनी पत्नी से दूर हो जाता है, जो आहत और परित्यक्त दिखती है। एक विदेशी महिला एक मूर्ति की पूजा कर रही है, जो मलाकी द्वारा आलोचना की गई निषिद्ध विवाहों का प्रतिनिधित्व करती है। रूह के एक देवदूत या दिव्य आकृति। स्मरण की पुस्तक, जिसमें स्वर्ग में एक बड़ी चमकती किताब को एक देवदूत द्वारा खोला जा रहा है। किताब के अंदर वफादारों के नाम सोने की स्याही से दर्ज किए जा रहे हैं। अग्रभूमि में श्रद्धालु इस्राएलियों का एक समूह प्रार्थना और आराधना कर रहा है, आशावान और शांत दिख रहा है। लेवी के पुत्रों की शुद्धि। लेवी के पुत्रों याजकों को एक वेदी के चारों ओर खड़े उनके वस्त्र दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं। उनके ऊपर प्रकाश का एक बादल ईश्वर की उपस्थिति उन्हें शुद्ध करने और आशीर्वाद देने का प्रतीक है। वे शांत और शांतिपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ रूपांतरित दिखाई देते हैं, जो उनकी शुद्धि और ईश्वर को धार्मिक बलिदान चढ़ाने की तैयारी का प्रतीक है। स्वर्ग की खिड़कियां खुल रही हैं।
इन खिड़कियों से सुनहरी रोशनी या बारिश के रूप में दर्शाया गया प्रचुर आशीर्वाद उपजाऊ और फलदार भूमि पर बरसता है। नीचे के लोग एक धन्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेते हुए खुशी और कृतज्ञता में हाथ ऊपर उठाए खड़े हैं। मेरे दास मूसा की व्यवस्था जो मैंने सारे इस्राएल को होरेब में उसको विधि और नियम समेत दी थी, उसे स्मरण करो। और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ईश्वर का क्रोध। मलाकी के बाद ईश्वर ने 400 साल मलाकी और मैथ्यू के बीच तक इस्राएल में कोई पैगंबर नहीं भेजा। मलाकी की प्रमुख भविष्यवाणियों में से एक दूत का वादा है जो प्रभु के लिए रास्ता तैयार करेगा। मलाकी 3:1। यह भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जॉन द बैप्टिस्ट के आगमन के लिए मंच तैयार करती है, जिसे नए नियम में यीशु मसीह के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है।